वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के साथ टेंस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसके पहले जो क्लास थी उसमें हमने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके बाद उनके कितने भाग होते हैं, प्रत्येक के चार भाग के बारे में चर्चा किया था। आज प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है, जिसे आप लोग बोलते हैं या कह सकते हैं, जिसे आप लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। तो आइए आज आप लोगों के साथ हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले भाग का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो आपका पहला भाग है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। जैसा कि पहले की क्लास में बताया गया है, अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी आप लोग बड़े आसानी पूर्वक जान लेंगे, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, जिसकी हिंदी क्या है? अनिश्चित वर्तमान काल। तो अनिश्चित वर्तमान काल हो गया। और इससे पहले एक बात और, कि किसी भी टेंस को सीखने से पहले सबसे पहले उसकी हमको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो आप ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप जान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है या फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो प्रत्येक टेंस की उनके अपने सेंटेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस का उसका अपना सेंटेंस होता है, और वह सेंटेंस ही उस टेंस की पहचान बताता है। यानी कि कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कह सकते हैं कि उसमें उस समय वो कार्य हो रहा होता है या उस समय की दशा वहाँ पर अकर होती है, प्रतीत होती है, तो जिसके जरिए या जिसके माध्यम से हमको ये पता लग जाता है कि ये जो वाक्य है ये इस टेंस में है। तो उसी कड़ी में हम सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। अगर हम बात की करें इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन अगर आप लोग देख लें, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं पहचान। क्योंकि एक बात आप लोग जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उसकी पहचान होनी ज़रूरी है। जो कुछ भी आप करने, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज़ दैट थिंग। वो चीज़ क्या है, उसके बाद ही आप उसको आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे। तो उसको कैसे आप जानेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सबसे अच्छी पहचान है कि वाक्य के अंत में आप देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में, अंत में क्या, जिन वाक्यों के अंत में ध्यान दीजिएगा ता है
ती हैं, ता है, ती हैं, ते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं, आदि आता है। ता है, ती हैं, ते हैं, आदि आता है। वाक्य के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में, ध्यान दीजिएगा, ता है वाक्य के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आदि आता है, ठीक है, उनको आप क्या नाम देंगे? उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम देंगे, या जिसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ये हो गया। ये तो आपकी पूरे एक लाइन में इसकी पहचान हो गई, 60 व्यवस्था के माध्यम से, 60 बातों के माध्यम से। फिर से देख लीजिए, वाक्य के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में क्या ता है, ती है, ते हैं, आदि आता है, तो उसको क्या हम बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब जो दूसरा स्टेप बनेगा इसका, सेकेंड स्टेप इसका बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड स्टेप इसका बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसकी हिंदी होती है क्या? सहायक क्रिया। जिसकी हिंदी क्या होती है? सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप लोग भली भांति परिचित हैं, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसकी लगभग जो है 2 हेल्पिंग वर्ब है, या आप मेनली बोल सकते हैं क्या है? 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। पहले का नाम है डू और दूसरे का नाम है डच। पहले का नाम है डू और दूसरे का नाम है डच। पहले का नाम है डू और दूसरे का नाम है डच। ये तो ये बात होगी। अब हम ये जानेंगे कि किसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम डच का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य जो साधारण हो, नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, या जो भी सेंटेंस की कैटेगरी आपकी होती है, जैसे साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, ध्यान दीजिएगा बार बार रिपीट कर रहे हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य 2 हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में एक WH टाइप पॉजिटिव होता है, वाई, हु, वाट, व्हिच, व्हेन से आता है, और उसी तरीके से वाई, वाट, हु, हुज, व्हिच, व्हेन से आता है, जिसमें नेगेटिव रहता है। तो इस तरीके से 6 जो है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। बनावट के आधार पर वाक्य जो है 6 प्रकार के होते हैं, और उस तरीके से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, और बहुत सी बुक्स ने, बहुत से ग्रामरियन ने वाक्य को 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो इनमें आप लोग जो ज़्यादा उलझिएगा मत। According to me or according to most of the grammarians there are 5 types of sentences। जैसा कि हमने इसके पहले की क्लासेस में बताया, आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ चर्चा की है, तो ये हैं। तो हम देखेंगे इसमें हम किसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य नकारात्मक हो, ध्यान दीजिएगा, जब नकारात्मक वाक्य हो, या डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएं। डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएं, तब तो वाक्य बात एकदम सही रहेगी। लेकिन डू और डज जब मेन वर्ब के रूप में आ जाएं, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए देखते हैं। बहुत सी सिंपल बात, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, बहुत नॉर्मल पूर्वक सीखना है, एकदम इत्मीनान से, मस्ती से। डू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो डू का प्रयोग हम करेंगे आई, वी, यू, दे, प्लस ध्यान दीजिएगा शेष प्लूरल के साथ।
इस पर बहुत विशेष पूर्वक ध्यान दीजिएगा। डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई वी यू दे प्लस शेष प्लूरल के साथ। शेष प्लूरल इन द सेंस मतलब अगर एक साथ आपका दो नाम आ गया, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 विषय हैं, बहुत सी विषय हैं, लेकिन वचन का सिस्टम और सभी चीज़ों का, जैसे संस्कृत में आपका 3 वचन होता है। संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 वचन है। कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हो गया। लेकिन अंग्रेजी में केवल और केवल 2 वचन है। एक है सिंगुलर मतलब एक, और एक है प्लूरल मतलब एक से अधिक। अगर सिंगुलर है तो एक, अगर प्लूरल है तो एक से अधिक, तो उसी के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आई वी यू दे प्लस शेष प्लूरल, मतलब आई वी यू दे प्लस शेष प्लूरल आएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे आप? डू का प्रयोग करेंगे। और रेस्ट आप जो बच जाते हैं, जैसे आपका हो गया ही, सी, इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम, कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम जो क्या हो? जो सिंगुलर हो। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जो सिंगुलर हो। दुनिया का कोई भी नाम जो कि क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके साथ अब किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डू का प्रयोग आई वी यू दे प्लस शेष प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। शेष प्लूरल मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, सुनीता, जो भी रहें उनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? एक साथ 2 आ जाएं, सीधा प्लूरल हो गया। डज, ही, सी, इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम हो जो क्या हो? सिंगुलर हो, उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। अब तो ये बात होगी। अब यहाँ बात एक और फंसती है कि कहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम जो है यस का प्रयोग करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने में, जानने में और पहचानने में। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोगों ने या बहुत सी बुक में ये लिखा है कि किसी भी सेंटेंस की जो लास्ट, मतलब किसी भी सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है, जिसके लास्ट में ओ आ जाए, एस एच आ जाए, यस आ जाए, ओ आ जाए, ठीक, एस एच आ जाए 2, यक्स आ जाए 3, डबल एस आ जाए 4 और एस एच ई आ जाए 5। यानी कि अगर 5 तरीके की चीज़ें आती हैं, 5 वर्ड आते हैं, तो उनके साथ हम जो है किसका प्रयोग करेंगे? उनके साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यस और ई यस ये आपके सेंटेंस की जो रहती है, जो आपके सेंटेंस की जो मेन वर्ब रहेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। मेन वर्ब किस फॉर्म में आ रही है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मेन वर्ब ऑब्वियस है आपका किस फॉर्म में आएगी, किस तरीके से आएगी, जानते हैं, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ये पर्टिकुलर वर्ड पर डिपेंड करती है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, गांठ बांध कर कि पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर वर्ड पर डिपेंड करेगी। जो आएगा शब्द या जो आएगी क्रिया, उस पर ये डिपेंड करेगी कि कहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने आपको कुछ रूल्स रटवा दिए, बता दिए, उसके बाद हर एक रूल्स का एक्सेप्शन है। हर रूल अपने आप में जो है अपवाद है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है, और उन पाँचों का ही एक हमने एक्सेप्शन दे दिया यार, उन पाँचों का 1 बाय 1 करके हमने एक्सेप्शन दे दिया, तो फिर वो रूल क्या हो जाएगा? वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल वो रद्द हो जाएगा। तो इसलिए इस बात पर बिल्कुल भी ना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 5 है, जो वो आए, एस एच आए, डबल एस आए, सी एच आए, तो लास्ट में हम यस का प्रयोग करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से आप लोग बच के रहिएगा। उसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसको धीरे धीरे यूज करते करते आप लोग सीख लेंगे, जान लेंगे, चीज़ों को पहचान लेंगे अच्छे पूर्वक। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम कोई भी वाक्य लेते हैं, मान लीजिए हमने डू के प्रयोग को सीखने के लिए कोई भी वाक्य लिया,
जैसे क्या है कि नॉर्मल में हम कहते हैं कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को आप, मैं एक किताब पढ़ता हूँ आप सब लोग जानते होंगे, और कुछ लोग तो इसको ट्रांसलेट भी कर चुके होंगे। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सब लोग जानते हैं। कुछ लोग इसको ट्रांसलेट भी कर चुके होंगे, तो चलिए हम भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ये आपका हो गया आई रीड ए बुक। अगर यहीं पर आ जाए कि मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, अगर हम यहाँ यहीं पर कर दें कि मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या होगा, इसका सीधा सा होगा आई डू नॉट रीड ए बुक। ध्यान दीजिएगा, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक। ठीक, ये दूसरा हो गया। उसी पर आपका तीसरा अगर बात कर ली जाए कि क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ। क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, डू आई रीड ए बुक। ध्यान दीजिएगा इसको, डू आई रीड ए बुक। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हम लगाएंगे, डू आई रीड ए बुक। और उसी तरीके से क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, जब आएगा आपका क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आपका होगा डू आई नॉट रीड ए बुक। डू आई नॉट रीड ए बुक। देख लीजिए, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक। क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड ए बुक। क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड ए बुक। मैं एक किताब क्यों पढ़ता हूँ, तो WH टाइप है, तो वाई डू आई रीड ए बुक। मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड ए बुक। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेंटेंस हो गया। जैसे अगर यहीं पर हम बोल दें कि ये तो आप लोगों ने देख लिया, ये आपके जो है 4 हो गए, 4 के बाद 2 और रिमेंड हो रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स को भी देख लिया जाए। 2 और हो गए, मान लीजिए आपके, इत्मीनान बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा कि आपका है क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, से आपका है जो सेंटेंस, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद जो सेंटेंस नंबर 5 बनेगा, मैं एक किताब क्यों पढ़ता हूँ। मैं एक किताब क्यों पढ़ता हूँ। मैं एक किताब क्यों पढ़ता हूँ, इसमें क्वेश्चन मार्क करेंगे आप, हो जाएगा आपका, क्योंकि अंग्रेजी वाई डू
आई रीड ए बुक। वाई डू आई रीड ए बुक। उसी तरीके से मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। अगर बात आ जाए कि मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, लिख लेते हैं छठवां, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो वाई डू आई नॉट रीड ए बुक, ये आपका सेंटेंस हो गया। वाई डू आई नॉट रीड ए बुक, मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, या क्यों नहीं मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इस तरीके से आपका हो गया, क्या हो गया, आपका यूज हो गया एक तरीके से डू का प्रयोग। तो आई पर हमने इतना चर्चा कर लिया। आई के बाद आई के स्थान पर यहाँ पर एक चीज़ देख करके, मतलब एक सेंटेंस के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड एवरी प्रोनाउंस बाय यूजिंग एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट एवर थिंग्स रिक्वायर्ड, उनको हम देख लेंगे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने वी का प्रयोग कर दिया, हम घर जाते हैं, जैसे हमने लिख दिया हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं, यह है आपके सामने सिंपल वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है। हम घर जाते हैं होगा वी गो टू होम, वी गो टू होम, वी गो टू होम, हम घर जाते हैं। देखिए एक हाउस होता है, एक होम होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। जब आपके द्वारा बनाया गया खुद घर हो तो उसके लिए आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई हाउस, मतलब हमने खुद बनवाया है। लेकिन जब मम्मी पापा के द्वारा बनवाई गई चीज़ हो तो मम्मी पापा ही इसको बोल सकते हैं दिस इज़ माई होम। और इसमें एक चीज़ और है, जब जॉइंट फैमिली एक साथ रहती है तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि दिस इज़ माई हाउस, उसमें आप होम ही प्रयोग करेंगे। जब आप खुद से बनवा लेंगे, खुद उसके ऑनर हो जाएंगे, खुद उसके मालिक हो जाएंगे, तो फिर आप हाउस का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में फ़र्क यही है, खुद के घर के लिए हाउस और दूसरे के घर के लिए होम का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम घर जाते हैं, वी गो टू होम। हम घर नहीं जाते हैं, अगर आप बोल दें हम घर नहीं जाते हैं, यहीं पर देखते चलते हैं कई एग्जाम्पल। हम घर जाते हैं, वी गो टू होम। अगर हम कह दें हम घर नहीं जाते हैं, अगर पर यही बात कर ली जाए कि हम घर नहीं जाते हैं, निगेटिव अगर हम बना दें हम घर नहीं जाते हैं, ये हो गया सेम वही। तो हो जाएगा आपका वी डू नॉट गो टू होम, वी डू नॉट गो टू होम, आपका ये हो जाएगा हम घर नहीं जाते हैं, ये हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हम घर जाते हैं, हम घर नहीं जाते हैं। क्या हम घर जाते हैं, यहाँ पर अगर हम ये कह दें क्या, यहाँ अगर हम क्या कर दें तो आपका क्या होगा, यहाँ से क्या चीज़ होगा, यहाँ से आपका ये चीज़ होगा कि क्या हम घर जाते हैं, यहाँ होगा आपका डू वी गो, ठीक है, डू वी गो टू होम। क्या हम घर जाते हैं, डू वी गो टू होम, ये आपका फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, डू वी गो टू होम। और उसी तरीके से क्या हम घर नहीं जाते हैं, तो डू वी के तुरंत बाद क्या आ जाएगा आपका नॉट आ जाएगा, डू वी नॉट गो टू होम। क्या हम घर नहीं जाते हैं अगर बात की जाए, अगर बात ये हो जाए क्या हम घर नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होगा डू वी नॉट गो टू होम, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका वी का प्रयोग हो गया। अब इसी तरीके से पूरे वाक्यों में आप कर सकते हैं, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WS टाइप, पॉजिटिव, WS टाइप निगेटिव, ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका यू है,
आप खाना खाते हैं या तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। यू ईट द फूड, यू ईट द फूड, ये हो गया। यू ईट द फूड, आप खाना खाते हैं, यू ईट द फूड। आप खाना नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट द फूड। आप खाना क्यों खाते हैं, ठीक, आप खाना खाते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं। 2 हो गया। क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट द फूड, डू यू ईट द फूड। क्या आप खाना नहीं खाते हैं, डू यू नॉट ईट द फूड। आप खाना क्यों खाते हैं, वाई डू यू ईट द फूड। आप खाना क्यों नहीं खाते हैं, वाई डू यू नॉट ईट द फूड। ये यू का प्रयोग हो गया इस तरीके से। उसके बाद आपका आ जाएगा दे का प्रयोग। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। देख लीजिए इसको, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। ये आपके सामने है, वे स्कूल जाते हैं, तो आपका होगा दे गो टू स्कूल। फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पर। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं अगर होगा तो फिर होगा दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। क्या वे स्कूल जाते हैं, तो फिर आपका हो जाएगा डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो सीधी सी बात हो जाएगी डू दे नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप बोल देंगे वाई डू दे गो टू स्कूल, वाई डू दे गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। वाई डू दे गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाते हैं, और वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल हो गया। तो यहाँ पर आप देख लिए आई वी यू दे का भी प्रयोग देख लिया। अब 1 बाई 1 करके और भी चीज़ों को देख लेते हैं। पूरे इत्मीनान पूर्वक हर एक का प्रयोग कर दे रहे हैं ताकि कोई जो चीज़ बच ना जाए जिसके बारे में प्रयोग ना हो। तो इसमें इस तरीके से अब हम मान लीजिए एक चीज़ शेष प्लूरल के साथ, जैसे रमेश और महेश, रमेश और महेश, रमेश और महेश खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। क्या होगा इसका, रमेश और महेश खाना खाते हैं, तो होगा आपका रमेश एंड महेश ईट द फूड। ध्यान दीजिएगा, शेष प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो कि हमने बताया है। यहाँ देखिए वर्ब में यस या ईएस